प्रोटीन से भरपूर सुपर हेल्दी ओट्स और मखाने के ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। सर्दियों में ये लड्डू शरीर को ताकत और गर्माहट प्रदान करते हैं और ठंड लगने से भी बचाते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स और मखाने के लड्डू। इस लड्डू में मैंने ड्राई फ्रूट्स, गोंद और गुड़ का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है, तो अगर आप वेट लॉस प्लान में हैं तब भी इसे बनाकर खा सकते हो। आइए इस सुपर टेस्टी और हेल्दी लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मखाना ले लिया है। कप से नापो तो ये 5 कप के लगभग होते हैं। 2 कप ओट्स लिया है। 300 ग्राम गुड़ लिया है। कप से नापो तो ये 1.5 कप के लगभग होता है। हल्के मीठे के लिए इतना गुड़ काफ़ी है, पर अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो गुड़ की मात्रा बढ़ा लें। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए हैं। सूखे नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। कप से नापो तो ये 1 कप होता है। आधा कप पिस्ता, आधा कप अखरोट, आधा कप बादाम और आधा कप काजू। 50 ग्राम गोंद लिया है। कप से नापो तो ये 1/4 कप होता है। 10 से 12 हरी इलायची भी ले ली है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। कढ़ाई गरम कर लेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, मखाना डाल देते हैं। लो फ्लेम पर ही इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और अब इसे भूनते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इनका कलर तो चेंज हो ही चुका है, इनके भुनने की स्मेल भी आने लग गई है। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसे तोड़ो तो ये इस तरह से बारीक हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कढ़ाई अभी गर्म है, तो इसे मैंने थोड़ी देर तक चला दिया है। इसे कढ़ाई में से निकाल देते हैं, ठंडा होने देंगे। अब उसी कढ़ाई में वापस लो फ्लेम पर ही ओट्स डाल देते हैं। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, तो लगातार चलाते हुए इसे भी मैंने भून लिया है और अब इनका कलर चेंज हो चुका है और इनके भुनने की स्मेल भी आने लग गई है। इसे भी प्लेट में निकाल देंगे, फैला देते हैं ताकि ये भी ठंडा होता रहे। कढ़ाई को सूखे कपड़े से मैंने साफ कर लिया है। अब ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल देंगे। लो फ्लेम पर ही इसे भी भून लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून कर इस्तेमाल में लेने से इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है और लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और अब 2-3 मिनट तक भूनने के बाद इनका कलर चेंज हो चुका है, ये भून चुके हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप देसी घी गरम कर लिया है। इसमें गोंद डालकर भून लेंगे। इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही भून लेना है, क्योंकि अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर भुना तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, यानी कि कड़क रह जाएंगे। तो थोड़ी देर तक भुनने के बाद ये भी रेडी हैं। इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देंगे। अब इसी बचे हुए देसी घी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स भी भून लेंगे। तो बादाम भुनने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए पहले मैंने इसे ही डाल दिया है। कुछ सेकंड्स तक भुनने के बाद बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। काजू, अखरोट और पिस्ता भून लेते हैं। लो फ्लेम पर ही इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेना है और अब 3-4 मिनट तक भुनने के बाद ये तैयार हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो मखाना ठंडा हो चुका है, सबसे पहले इसे ही मैंने पीस लिया है। ये ज़्यादा है, इसलिए इन्हें मैंने 2 बार में पीसकर ये एकदम बारीक सा पाउडर तैयार कर लिया है। हमें मखाने को एकदम बारीक पीसकर तैयार कर लेना है। अब ओट्स पीस लेते हैं। इलायची के दाने भी मैंने छीलकर निकाल लिए हैं, इन्हें भी डाल देते हैं ताकि साथ में ये भी पीसकर तैयार हो जाए। अब ढक्कन लगाकर पीस लेंगे और अब इसे भी मैंने बारीक पीसकर तैयार कर लिया है। मखाने वाले बर्तन में इसे भी डाल देते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा सा पीसकर मैंने इसे भी तैयार कर लिया है। इसे भी मखाने और ओट्स के साथ ही डाल देते हैं। अब लास्ट में मैंने गोंद भी मिक्सी की जार में ही डालकर पीस लिया है। इसे भी सारी सामग्री के साथ ही डाल देंगे। सारी चीज़ों को हमने पीसकर तैयार कर लिया है। तो अब ग्रेटेड नारियल भी डाल देते हैं। सारी सामग्री को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसी बचे हुए देसी घी में मैंने गुड़ डाल दिया है। इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे
और अब थोड़ी देर तक चलाने के बाद गुड़ मेल्ट होने लग गया है और अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इसमें कोई भी तार वगैरह नहीं देखना। फ्लेम को ऑफ करके सारा मिश्रण डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने में आसानी हो इसलिए इसे मैंने गैस पर से उतार लिया है, क्योंकि वैसे भी ये सारा प्रोसेस हमें फ्लेम को ऑफ करके ही करना है। और अब इसे मैंने स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर अभी ये इतना गर्म है कि इसे हाथों से छुआ जा सके, तो इसे एक बार हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गरम गरम में ही लड्डू बना लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर आप छोटे या बड़े अपने मनपसंद के साइज़ के लड्डू बना लें। तो अगर बाय चांस आपका मिश्रण ठंडा हो जाए और लड्डू ना बन पाए या फिर मिश्रण बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो, तो ज़रूरत के अनुसार गुनगुना दूध या देशी घी गरम करके मिश्रण में मिक्स कर दें और गरम गरम में ही फटाफट लड्डू बना लें। और अब यहाँ पर मैंने मेरे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। इन सर्दियों में आप भी इस हेल्दी लड्डू को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएंगे। सर्दियों में आप इन्हें रोज़ एक लड्डू खाकर एक गिलास गर्मा गर्म दूध पी लें। ये लड्डू शरीर में ताकत और गर्माहट प्रदान करता है, सर्दियों में ठंड लगने से बचाता है। इसमें मैंने गोंद का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से ये लड्डू कमर दर्द में भी राहत प्रदान करता है। आप इस रेसिपी को कहाँ से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे साथ कहाँ से जुड़े हैं ये जानकर मुझे खुशी होती है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।